ये कोई राज नहीं है कि पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री तरक्की का सफर जारी रखे हुए है और आज फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक्स इतनी आला सतह के होते हैं कि कंप्यूटर की बनाई हुई वीडियो हमें हमारे आसपास के माहौल से भी ज्यादा रियल लगती है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में CGI इफेक्ट्स शामिल होते हैं। अब तो किसी बड़ी ब्लॉकबस्टर को बगैर स्पेशल इफेक्ट्स के तस्वुर करना ही नामुमकिन है। लेकिन अगर आप इन फिल्मों को बगैर स्पेशल इफेक्ट्स के देखने का शौक रखते हैं तो आज हम आपके लिए लाए हैं इफेक्ट्स के बगैर मूवीज़ के वो सीन जिन्हें इफेक्ट्स के साथ देखकर सिनेमाज में लोगों की धड़कनें रुक गई थीं। इनको बगैर इफेक्ट्स के देखकर आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करके हर नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। नंबर 1, गेम ऑफ थ्रोन्स। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा तो वीडियोस को आगे बढ़ा लें या अपनी आंखें और कान कुछ देर के लिए बंद कर लें ताकि जब आप देखें तो मजा खराब ना हो। अगर आपने देख रखा है तो वो सीन याद करें जिसमें डोथराकिस लैनिस्टर फौजों पर हमला करते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए खलीसी अपने ड्रैगन पर उड़कर आती है और सब कुछ जलाकर राख कर डालती है। कहा जाता है कि यह सीन गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए फिल्माए गए तमाम सीन से ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इसकी ज्यादातर रिकॉर्डिंग रियल लाइफ में की गई थी। इस ड्रामे को बनाने वालों ने इस सीन के लिए सैकड़ों वैगन्स को जलाया, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोड किया। इस सीन के लिए एक्स्ट्राज ने भी जितना हो सकता था बेहतरीन काम किया। और फेक राख की क्वांटिटी को देखें, कितनी ज़्यादा राख फैलाई गई थी ज़मीन को जला हुआ दिखाने के लिए। लेकिन हम इस सीन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ से भटक आए हैं। इस सीन की सारी जान ऑफ कोर्स ड्रैगन में ही थी। इस पूरे सीन में सबकी नज़रें ड्रैगन पर ही जमी हुई थी। एक बहुत बड़े ड्रैगन को रिकॉर्डिंग में दिखाने के लिए डेवलपर्स ने बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। ड्रैगन के पीछे वाले सारे सीन एक केबल और ड्रोन पर कैमरे लगाकर रिकॉर्ड किए गए थे। केबल और ड्रोन्स की मूवमेंट को ड्रैगन की मूवमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एमिलिया को अपने लिए अलग से सीन रिकॉर्ड कराने पड़े थे। इसके लिए स्पेशल मशीन बनाई गई थी जिस पर बैठकर उसे बस ये इमेजिन करना था कि वो एक रियल ड्रैगन पर बैठी है और सच में नीचे फौजियों पर आग बरसा रही है। रिकॉर्डिंग करते हुए एक्ट्रेस के गिर्द फेक क्लाउड्स तक भी नहीं थे। इस सारी रिकॉर्डिंग ग्रीन पर्दे पर की गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्ट्रेस के लिए इस सीन को इमेजिन करके फेस इंप्रेशन और मूवमेंट देना कितना मुश्किल रहा होगा। छठे सीजन में जब खलीसी जॉन स्नो को बचाने गई थी वो सीन भी इसी तरह रिकॉर्ड किया गया था। ये दोनों सीन्स गेम ऑफ थ्रोन्स के अब तक के सबसे बेस्ट सीन्स में शुमार होते हैं। नंबर 2, अट्रैक्शन। एक रूसी फिल्म में इस कदर ज़्यादा और बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स होना एक नाकाबिले यकीन बात है क्योंकि रूस एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज़्यादातर मूवीज़ में स्पेशल इफेक्ट्स सिरे से ही इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। ये पहली रशियन एलियन फिल्म है और इस फिल्म को बनाने वालों ने इतने शानदार इफेक्ट्स डालकर कमाल ही कर दिया है। मिसाल के तौर पर ट्रेलर के सीन को देखें जिसमें एलियंस का बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट मॉस्को में लैंड करता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिज और स्टेडियम को तबाह करता हुआ जा रहा है। यकीन करना मुश्किल है कि यह सारा कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइनर्स का कमाल है। इस फिल्म में सिर्फ यही सीन CGI के इस्तेमाल की एग्जाम्पल नहीं है बल्कि स्पेसशिप के बाहर और अंदर वाले सारे सीन्स को ग्रीन पर्दे पर ही शूट किया गया था। नंबर 3, लोगन। पिछली 2 मूवीज़ की तरह यह मूवी अच्छे और बुरे लोगों के दरमियान एपिक बैटल सीन्स के लिए मशहूर नहीं, ना ही इस मूवी में एक्स-मैन की तरह बहुत ज़्यादा ग्रेट स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन फिर भी इस क्लासिक हिट में बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिन्हें स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल करके बनाया गया था, चाहे वो चीज़ों का ऊपर उड़ना हो, गोलियों वाले सीन्स हों या एपिक फाइट सीन्स हों। नंबर 4, सैन एंड्रियास। आफतों पर जितनी भी फिल्में बनाई गई हैं सारी ही स्पेशल इफेक्ट से भरी पड़ी हैं। जाहिर है कि कोई भी सिर्फ 1-2 घंटे की फिल्म में सुनामी या जलजले को दिखाने के लिए किसी पूरे शहर को तबाह तो नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसी तकरीबन पूरी की पूरी फिल्में स्पेशल इफेक्ट से ही बनाई जाती हैं। सैन एंड्रियास मूवी को मुकम्मल करने के लिए इसको बनाने वालों को 13,000 सीन्स में स्पेशल इफेक्ट्स और CGI का इस्तेमाल करना पड़ा था। ऐसे सीन्स में मूव करना, डैम की डिस्ट्रक्शन, घरों और बिल्डिंग्स का टूट कर एक दूसरे के ऊपर गिरना और सबसे बढ़कर पानी की इस लहर को दिखाना जो पूरा का पूरा शहर तबाह और वाइप आउट कर देती है। इन सब के लिए स्पेशल इफेक्ट्स को इस्तेमाल किया गया था। कोई भी इंसान ऐसे सीन्स को रिकॉर्ड करने के लिए असल समुंदर का पानी और असल बिल्डिंग्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। पानी की एक बाल्टी से छोटे पुल को तोड़कर उसको इफेक्ट्स की मदद से ऐसा दिखाया गया जैसे समुंदर का पानी पूरे ब्रिज को तोड़कर अपने साथ बहा के ले जा रहा है। नंबर 5, स्पाइडरमैन होमकमिंग। मूवीज़ में दिखाए गए स्टंट्स अब मजीद किसी को भी सरप्राइज नहीं करते क्योंकि स्पेशल इफेक्ट्स के बारे अब तकरीबन हर कोई, एक बच्चा भी जानता है। लेकिन ऐसी सुपर हीरो मूवीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल होगा जिसके स्टंट्स बगैर CGI के रिकॉर्ड किए गए हों? आप सही समझे, स्पाइडरमैन होमकमिंग के सारे स्टंट्स हीरो ने खुद किए हैं। जाहिर है उसको केबल्स और ग्रीन कारपेट से हिफाजत की गई थी लेकिन सारे जंप्स और टर्न्स उसने खुद किए थे। फिल्म पूरी तो CGI फ्री नहीं थी। ऑफ कोर्स एक्शन सीन्स जिसमें स्पाइडरमैन बिल्डिंग्स पर उड़ता है या जहाज तक पहुंच जाता है या विलन से लड़ता है, ये सारे CGI की मदद से ही बनाए गए थे। नंबर 6, ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट।
आप सभी जानते होंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स की तकरीबन हर फिल्म ही बहुत ज़्यादा धमाकों, बड़े बड़े जायंट रोबोट्स, इनक्रेडिबल एक्शन सीन्स और ज़बरदस्त फाइट से भरी होती है। इस फिल्म में भले ही एक्टिंग इतनी अच्छी ना की जाती हो, लेकिन फिर भी हम ट्रांसफॉर्मर्स देखना एंजॉय करते हैं। इस फिल्म की सबसे स्पेशल बात इसके स्पेशल इफेक्ट्स हैं। बहुत सारे ऐसे सीन्स भी हैं इस फिल्म में जो कि बगैर किसी कैमरे की मदद से कंप्यूटर पर ही बनाए गए थे, जबकि बहुत सारे ऐसे सीन्स भी होते हैं जिन्हें ग्रीन बैकग्राउंड पर शूट करके फिर स्पेशल इफेक्ट्स दिए जाते हैं। जैसे कि ये सीन जिसमें हीरोज एक बहुत बड़ी ड्राउनी लहर की तरफ भाग रहे हैं। इसमें एक्टर्स को गीला करने के लिए एक स्पेशल इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया था और एपिक नजर आने वाले मनाजिर को बाद में कंप्यूटर की मदद से CGI के जरिए ऐड किया गया था। इसी तरह ये सीन जिसमें हीरोज लटके हुए हैं, ये भी कुछ ऐसा ही बनाया गया था। इस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेशल रूम और डिवाइस बनाई गई थी। एक्टर्स इसी डिवाइस और रूम से लटके हुए थे, जिसे बाद में स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से एपिक सीन में बदल दिया गया। नंबर 7, 2012। हम सबको इस तरह की मूवीज़ पसंद हैं जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स को दिखाया जाता है। ऐसी मूवीज़ हमें कम अनरियल लगती हैं और हम ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं जैसे वाकई सच में हो रहा हो, क्योंकि हमने अभी तक एलियंस या सुपर हीरोज़ को नहीं देखा, लेकिन ज़लज़ले, सुनामियाँ वगैरह रोज़ देखते हैं। इसलिए ऐसी मूवीज़ देखते हुए हमें बहुत मज़ा आता है। 2012 भी एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में तकरीबन 500 सीन्स ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर ग्राफिक्स या CGI की मदद से बनाया गया था। सैन एंड्रेस में हर सीन में एक्टर्स को इन्वॉल्व होना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें बहुत से ऐसे सीन्स भी थे जो मल्टी लेयर्ड हैं, यानी कि बिल्डिंग्स को अलग से एनिमेट किया गया, जहाज़ों को अलग से एनिमेट किया गया, एक्टर्स की एक्टिंग को ग्रीन पर्दे पर शूट किया गया और फिर इन सब सीन्स को एक दूसरे के साथ मिलाकर सीन्स बनाए गए। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन्स भी थे जहां 42 फीट हाई कैनवस की ज़रूरत थी। अगर आप इंसानों और हमारी दुनिया की तबाही की कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर क्लिक कर लें।